नमस्कार। आज हम मनुष्यता चैप्टर 4 क्लास 10th हिंदी समर्श बुक का पढ़ने वाले हैं। उसकी समरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि मनुष्य का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर एक ना एक दिन आएगी। पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी, हमारी मौत के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरना और जीना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्य का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरी भाग में कवि कहता है कि पुराणों में जो उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं, पुरानी कथाओं में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्य में मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। पांचवें भाग में कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब पर उस भगवान का हाथ है, हम सब उसकी संतानें हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। छठे भाग में कवि कहना चाहता है कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण, उनका भला करना चाहिए। सातवें भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग हों, बाहरी काम अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं, इस बात का प्रमाण रखते हैं, प्रूफ रखते हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, और मनुष्य वही है जो दुखों में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्ते पर चलना चाहिए, अपनी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, and thank you very much for watching, and check out the other videos in my YouTube channel. Thank you very much. Have a nice day.